इस तरह से अब धन तो मिल गया, हवेली में रहने भी लगे, लेकिन आदत तो कहते हैं ना कि चाहे कितनी ही कुत्ते की पूंछ को पोंगरी में डाल दो, टेढ़ी पूंछ को, लेकिन वो 6 महीने के बाद में भी पोंगरी से निकाली तो टेढ़ी की टेढ़ी। बस वैसी ईर्ष्या से बाज नहीं आए, वही ईर्ष्या फिर शुरू हो गई कि धन्य बैठे बैठे खा रहा है, कुछ काम ही नहीं करता, कुछ बिजनेस ही नहीं करता। मैंने आपसे कहा था बड़ी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है यहाँ, सभी के साथ में, सभी घरों में रहती है। और जनागम कहता है कि ईर्ष्या करने से हमारे ज्ञान तंतु नष्ट हो जाते हैं, हमारी आत्मा के गुण शक्ति अंश खत्म हो जाते हैं। इसलिए कभी ईर्ष्या नहीं करना। ईर्ष्या वही करता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, जिसके पास भी सब कुछ होता है वो कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। इसलिए देख लेना, अगर ईर्ष्या की भावना होती है कि हमसे इतने आगे क्यों बढ़ रहे हैं, हाँ कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, चाहे कितना उपकार करे तुम्हारा, लेकिन उपकारी के प्रति उपकार का भाव नहीं आता, बदले में ईर्ष्या की भावना आती है। तो ध्यान रखना, तुम्हारी वह ईर्ष्या तुम्हें ही जला करके खाक कर देगी। इसलिए कभी ईर्ष्या नहीं करना। अब देखते हैं आखिर आगे क्या होने वाला है, पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी एक बेहतरीन स्कूल है, जिंदगी हमारी एक बेहतरीन स्कूल है, विद्यालय है, मगर फीस बहुत लेती है। हाँ, बहुत मुश्किलों से सीखने को मिलता है, और जब चलते हैं तो हमने देखा है वह बालक विद्याधर आज सोचता है संसार ही ऐसा है, वह संसार की रीत ही ऐसी है कि जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देते थे, जब चलना नहीं आता था तो गिरने नहीं देते थे लोग, जब से संभाला है स्वयं को तो कदम कदम पर गिराने की सोचते हैं लोग। ये कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है। यह सारी जीवन की दशाएं हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने जीवन को अच्छाइयों की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। ये कहानी आगम की है, पुराण ग्रंथ की कहानी है। अब आगे और देखना है। आज व्यापार का मुहूर्त तो हो गया, लेकिन कल आप लोगों को, बहुत लोग तड़फ रहे भूख के मारे, माता जी 2-2 दिन हो गए, खीर तो खाना ही पड़ेगा ना अब तो। हाँ 2 दिन हो गए, तो कल ज़रूर खीर बनाएंगे यहाँ पर। हाँ पूरी सामग्री, कुछ लोग तो बेचारे ये टेंशन में आ गए कि दूध खराब ना हो जाए, फटफट ना जाए, पर ये कहानी का दूध है, ऐसे फटता नहीं है। हाँ ध्यान रखिएगा। तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। हाँ एक बार थोड़ा सा याद कर ले। जन्म से ही पुण्य पार, धन ही धन का भरा भंडार, धन्य नाम से पुकारा पितु मात ने, उसका तीव्र पुण्य था साथ, ईर्ष्या करते थे सब भ्रात, अब होती है परीक्षा पुण्य पाप की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर से लड़ाई, ये कहानी है जी। करने गया धन्य व्यापार, लाया एक पलंग व साथ, देख माता ने रतन बहुमूल्य ही, पत्र पढ़ हर्षित नृपराज, पाया ऊंचा महल प्रसाद, भाई जलन से जले दिन रात ही, ये कहानी है जी धन्य कुमार की। तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी
आगम पुराण के। तो सुन लिया ना आपने, उत्तम दाता बनोगे। नहीं बन पाए, आज ही सुना है तो कम से कम मध्यम दाता बन जाना। आज का दान 24 घंटे में नहीं कर पाए तो कम से कम जघन्य दाता तो बन ही जाना। जितने दिनों में कार्यक्रम होता है उतने दिनों में दान राशि दे करके सातिशय पुण्य कमा लेना। कभी भी बिना द्रव्य दान दिए, मंदिर की द्रव्य से या किसी के दिए हुए द्रव्य से कभी भी पूजन नहीं करना। किसी के दिए हुए दान के पैसे से कभी भोजन नहीं करना। कई बार लोग बाहर जाते हैं और किसी ने दान दिया, उसी के पैसे से ही भोजन करके आ जाते हैं। वह गलत है, ठीक नहीं है। प्रीति भोज कराते हैं नगर में, तो कोई एक व्यक्ति अपनी ओर से प्रीति भोज कराता है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दान के मंदिर के पैसे में से निकाल करके आप भोजन कराते हैं और भोजन करते हैं तो वो सारा निर्माल्य का दोष आपके माथे पे चढ़ता है। ऐसे महापाप से बचने की हमेशा कोशिश करना। और एक श्रीफल भी चढ़ाना है तो अपने द्रव्य से ही चढ़ाना, तभी तुम्हारा सातिशय पुण्य का वर्धन होगा, नहीं तो संसार का परिभ्रमण जारी रहेगा। इस तरह से अपने इस कहानी को आगे बढ़ाना है। नफरत करने वाले करते हैं, लेकिन जिसको नफरत करना ही नहीं आता, तकरार करना ही नहीं आता, सिवा प्यार के कुछ आता ही नहीं, तो निश्चित तौर पर उनका प्रेम ही हमेशा विजयी होता है। कहा है किसी ने कि नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत उसकी, नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत उसकी, माफ करके मान घटाने का तरीका भी तो अपनाओ। कितना सुंदर तरीका है। माफ करो, स्वयं का भी उद्धार और सामने वाले का भी उद्धार। लेकिन कौन समझाए उन भाइयों को जो ईर्ष्या करने पर तुले हुए हैं। और आज तो अति हो गई, गजब ही हो गया। लेकिन धन्य कुमार ने तो तय किया था, कोई बुरा करे वो उसका कर्म है, कोई बुरा करे वो उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा न करूं ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है। करूं, सोचूं तक नहीं, किसी के बारे में गलत भी न सोचूं, ये मेरा धर्म है। और इतना सा धर्म आ गया, समझ लेना, वन स्टेप इज इनफ फॉर अस। हमारे लिए एक सीढ़ी पर्याप्त है। हम किसी का बुरा ना सोचें, न करें। जब सोचेंगे ही नहीं तो करेंगे कहाँ से। और धन्य कुमार उसी सतपथ पर निरंतर चल रहे हैं। अब भाइयों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। चाहे कितना षड्यंत्र करो, लेकिन महामंत्र के आगे सब निष्फल बेकार हो जाता है। चाहे कितनी प्लानिंग करे, सारी प्लानिंग भी प्लेन हो जाती है। जिसके मन में पवित्रता है, जिसकी सोच अच्छी है, उसका आभा मंडल, उसका जो एनर्जी फील्ड है, वो ही उसकी सुरक्षा करता है। और चाहे कितनी ही दुर्भावना करने वाले लोग आ जाएं, उसकी दुर्भावनाएं उसके एनर्जी फील्ड में, उसके ऑरे में प्रवेश कर ही नहीं पाती है। इसलिए सबसे सुंदर सुरक्षा कवच अपने भावों की विशुद्धि है। अगर अपने अंदर भावों की विशुद्धि है, इससे बड़ा सुरक्षा कवच और कोई नहीं हो सकता। षड्यंत्र कर रहे हैं। छहो भाई ने आज तय किया कि अब इस धन्य को मारना ही है, कैसे भी हो अब उसको हमें मौत के घाट पहुंचाना है। और आपस में ही वह ऐसे ही झूठी झूठी चर्चाएं करने लगे। माँ से कहा, माँ आज तो हम जाएंगे और उस वापिका कि वहां तक जाएंगे और क्रीड़ा करेंगे, आज हमारी बहुत मंशा है। सब भाई ने कहा तो छोटे धन्य ने भी कहा, वो तो कुछ जानता ही नहीं था, हृदय का सरल था, उसके मन के पापों को वो कुछ नहीं समझा। और उसने कहा, माँ मैं भी जाऊंगा अपने भाइयों के साथ में, भाई जाते हैं तो मुझे भी जाना है उनके साथ क्रीड़ा करने के लिए। भाइयों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें हम नहीं ले जाएंगे, तुम बहुत छोटे हो, चंचल हो, कुछ हो गया तो हम तुम्हें नहीं ले चलेंगे। उन्हें तो ले ही जाना था, लेकिन ऊपर ऊपर से
बुंदेलखंड में कुछ बोलते हैं, हाँ हाँ, उसे ही ऐसा बोलते हैं, मीन्स ऐसे ही ऊपरी ऊपरी दिखावे के लिए। मुंह तो हिला रहे हैं कि नहीं 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 चाहिए, मूड हिलावे मन को भावे, ऐसा बोलते हैं। हाँ, ऊपर से ऐसा ऐसा करते, ले लो थोड़ा और, ले लो खा लो, नहीं 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 रहने दो, और मन कह रहा आने दो और आने दो। बस ऐसे ही वह सोच रहे हैं कि कब ये हाँ हो जाए और यहाँ से लेकर के जाए और उसे आज हम पूरा काम तमाम कर दे, उसके जीवन की शाम खत्म, उसके जीवन की शाम ही आ जाए, उसका जीवन समाप्त हो जाए, ये सोच रहे थे। तब धन्य ने कहा, माँ मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाना चाहता हूँ। भाइयों ने कहा बिल्कुल नहीं जाओगे, और जितना निषेध किया जाता है उतनी उतनी जिज्ञासाएं होती हैं। ये मानव मन की स्थिति ही ऐसी है, जितना मना कहो उतना ही मन हाँ कहता, और जितना कहो मनाओ तो वो तैयार ही नहीं होता। हमने बहुत मनाया था कि भाई बैठ जाओ, प्रभु की भक्ति कर लो, ऐसा अवसर तुम्हें नहीं मिलेगा। तब लोग सोच रहे थे क्या पता कैसा होगा, विधान में तो स्वाहा स्वाहा करते हैं, कौन करे, कर गए ना आलस। अब समझ में आ रही है, अब इतने आधे से ज्यादा लोग और आ रहे हैं और कह रहे हैं भैया हमारे लिए भी अगर हो तो अवसर दे दो, स्थान दे दो, साड़ी दे दो। ये सही बात है ना, ये ही स्थिति हो रही है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या होगा, कोई बात नहीं, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है, ये नहीं तो अगले विधान में पूरा आनंद लेने वाले हैं, बढ़ता ही बढ़ता आनंद आने वाला है, निश्चित बात है। तो जब मना कहा तो उसके मन में और जिज्ञासा हुई, और ये बात सच है, जहां पर लिखा रहता है कृपया पान की पीक यहाँ न थूके, वो सारी दीवार आपको पान के पीक से भरी मिलेगी। नहीं लिखा होता तो कोई नहीं थूकता, पर लिख दिया है तो थूकना शुरू हो गया। लिख दिया खिड़की के बाहर, कृपया इस झरोखे से बिल्कुल न झांके। अब तो और बेचैनी होती है, आते जाते लोग निश्चित रूप से देखते हैं, झांकने की कोशिश करते हैं। जब तक न लिखा था तब तक कोई झांकता नहीं था, सोचता ही नहीं था, लेकिन जैसे ही लिखा अब तो सबने मन बना ही लिया है। माँ कहती बेटा मैं विधान करने जा रही हूँ, संदूक बिल्कुल ना खोलना। कौन खोलता था, बच्चे को सोच में ही नहीं था, लेकिन आज माँ ने मना कहा है, अब तो जरूर खोलेंगे, कुछ न कुछ तो विशेष बात है। हमारे प्रभु ने हमें 5 सूत्र दिए, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महासूत्र दिए हैं पंचम गति को पाने के लिए, सारे संसार के दुखों को मिटाने के लिए। लेकिन क्या किया, भगवान ने जितना निषेध किया हमने उतनी ही जिज्ञासा पैदा की और संसार में आज तक परिभ्रमण कर रहे। अहिंसा के अ को हटा दिया, सत्य के आगे लगा दिया, बन गया हिंसा और असत्य। अचौर्य के अ को हटा दिया, ब्रह्मचर्य के आगे लगा दिया, बन गया चोरी और अब्रह्म, और अपरिग्रह के अ को निकाल करके तिजोरी में डाल दिया। ये दुर्दशा इस जीव ने की है। भगवान का कहना माना होता तो आज ये दुर्दशा न होती। कोई बात नहीं, सही राह पर आज चल रहे हो, बढ़ रहे हो, आज भक्ति की है तो कल मुक्ति की राह भी आपको मिल जाएगी। तो सबने बहुत बना कहा, बहुत बना कहा, लेकिन धन्य तो अब जिद पर है। तब माँ ने कहा बहुत रो रहा है, ले जाओ, अरे ले जाओ, सब तुम्हारा छोटा भाई है, जिम्मेदारी से ले जाना और घर तक वापस अच्छे से पहुंचा देना। ठीक है, चाहते ही थे, मनी मन सब खुश हो गए और ले गए क्रीड़ा करने के लिए। पहले खेलते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे। इसके बाद में बावड़ी के पास जाकर के बोले ये बावड़ी गजब की बावड़ी है, इसके भीतर में बहुत ही सुंदर परियों का देश है, ये है वो है। अब एक भाई ने कहा पहले मैं कूदूंगा, दूसरे ने कहा नहीं नहीं तुम नहीं, मैं कूदने वाला हूँ, तीसरे ने कहा नहीं मैं कूदूंगा। सबके सब आपस में ऐसे लड़ने लगे। धन्य ने सोचा ये लोग ऐसे ही लड़ रहे, उसने कहा कि मैं कूदूंगा सबसे पहले, मैं छोटा हूं ना, छोटे को पहले ये अवसर मिलना चाहिए। सबने कहा नहीं 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 तुम बहुत छोटे हो। नहीं भैया मैं ही कूदूंगा।
मन ही मन खुश हो गए कि बिल्कुल प्लानिंग बिल्कुल सफल होती जा रही है, जो षड्यंत्र किया था बिल्कुल सही सही हो रहा है। और जैसे ही धन्य कूदा, ऊपर से शिला उन्होंने तैयार रखी थी, इतनी बड़ी पत्थर की शिला, वह सारे भाइयों ने पकड़ करके उसके ऊपर डाल दी। जैसे ही शिला उसके ऊपर डाल दी, वह पहले तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही शिला का भार लगने लगा तब उसने सोचा ये तो कोई न कोई षड्यंत्र किया गया है। लेकिन माँ ने कहा था कभी भी बुरे भाव नहीं करना, बुरे भावों की अपेक्षा अच्छे भावों की रफ्तार ज्यादा होती है। माँ ने कल ही मुझे सिखाया था और लो आज काम आ गया। मुझे भाइयों के बारे में गलत नहीं सोचना, उन्हें क्यों दोषारोपण दो, कर्म तो मेरा ही है ना। इसीलिए इस समय पर मुझे अपने अच्छे भाव करना है। और माँ ने कहा था चाहे कितनी पीड़ा हो, तेरी जिंदगी में संकट हो, परेशानियां हो, बेटा नमोकार कभी न भूलना। नमोकार की कार ऐसी है जो जल से भी तार देती है, अग्नि से भी उबार देती है और कर्मों के संकटों से मुक्त कर देती है।